गोल्ड की क्लोजिंग इस मंथ बड़ी खतरनाक क्लोज हुई है। अपसाइड पे बहुत बड़ी विक आई है। ये विक क्या है और उसको ट्रेड कैसे करना है, इस मंथ नवंबर में मार्केट किस तरीके से मूव करती है ये भी बताऊंगा। और एनएफपी भी है जुम्मे वाले दिन। क्या ये एनएफपी डिले हो जाएगी या ऑन टाइम आएगी, गवर्नमेंट का शटडाउन का क्या बनेगा, और चाइना और अमेरिका की ये जो सुलह हुई है क्या ये एग्रीमेंट डॉलर को मजबूत स्ट्रॉन्ग करेगा, और ये क्या इसकी वजह से गोल्ड जो है वीक होगा और गोल्ड क्रैश कर जाएगा, क्या गोल्ड का सेल का ट्रेंड स्टार्ट हो गया, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। हम इस वीडियो में करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को डिस्कस। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो इतनी डिटेल से गोल्ड के वीकली एनालिसिस में आपको गोल्ड के पूरे वीक की, पूरे मंथ की, पूरे क्वार्टर की ट्रेड्स को इंशाल्लाह समझाता हो। कोई ऐसा चैनल नहीं होगा। तो आपको गोल्ड वीकली एनालिसिस एंड तक देखने, एक एक लफ्ज आपने रिपीट करके सुनना है, नेवर मिस एनी सेकंड, वरना आप ट्रैप हो जाएंगे। अगर आप सही डायरेक्शन में बैठना चाहते हैं नवंबर में, तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। स्टार्ट करते हैं आज की इंफॉर्मेशन, अर्निंग और नॉलेज से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। आइए पढ़ते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीक के कौन कौन से कैलेंडर इवेंट्स हैं। ये वाले वीकली एनालिसिस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट वीक में मंथ भी क्लोज हुआ है, वीक भी क्लोज हुआ है, और लास्ट क्वार्टर के आखिरी महीने की तरफ हमारा कदम बढ़ रहा है, यानी कि सेकंड लास्ट मंथ है लास्ट क्वार्टर खत्म होने का भी। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इस महीने की जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल और कैलेंडर इवेंट्स हैं वो ये हैं कि सबसे पहले इस वीक में ये वीक स्टार्ट होगा, ये मंथ स्टार्ट होगा 3 नवंबर 2025 से। और इसमें जो सबसे बढ़िया न्यूज़ है, सबसे पहले दिन ही है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस, और उसके बाद फेडरल रिजर्व के कुछ मेंबर्स बात करेंगे। छोटी मोटी और भी न्यूज़ हैं, लेकिन बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर भी बात करेंगे। तो पहला दिन ही इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से फुल ऑफ न्यूज़ हैं, क्योंकि सीएचएफ का सीपीआई का डाटा भी आज के दिन में ही आना है। इसके अलावा 4 नवंबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का रेट का डिसीजन है, और ये रेट इस दफ़ा पास होने की चांसेस हैं। ये अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जिन्होंने बैंक्स के कर्जे देने हैं। खैर, ना रेट हाई हो रहा है ना कट हो रहा है, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। इसके अलावा यूएस का लॉट्स जॉब ओपनिंग का डाटा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एफओएमसी के 2-3 मेंबर भी बात करेंगे। अगर बात की जाए बुध की, तो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और आईएसएम सर्विसेज पीएमआई का डाटा है, और एफओएमसी के 2-3 मेंबर बात करेंगे। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है, और भी 1-2 इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, लेकिन वो यूएसडी का रिलेटेड नहीं है। जुमेरात की बात की जाए तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यानी कि जीबीपी की रेट का डिसीजन है, और इस दफ़ा ये भी रेट पास होने के ही चांसेस हैं, यानी कि 4% ही शरह सूद रहने के चांसेस हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, और एफओएमसी के 3-4 मेंबर बात करेंगे, जिनमें फेड, हाकिन, विलियम और बॉर शामिल हैं। अब बात करते हैं इस वीक के सबसे इंपॉर्टेंट डे यानी कि जुमे वाले दिन की। जुमे वाले दिन भी एफओएमसी के मेंबर्स बात करते लेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है वो ये है एवरेज अर्ली अर्निंग, और उसके बाद कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स, इसके बाद एनएफपी यानी कि नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के ही कंज्यूमर सेंटिमेंट शामिल हैं। इस वीक का सबसे बढ़िया डाटा जुमे वाले दिन आना है, एनएफपी का डाटा। लेकिन याद रहे कि लास्ट मंथ ये डाटा रिलीज नहीं हुआ था गवर्नमेंट शटडाउन होने की वजह से, और अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको नजर आएगा कि अभी भी इस डाटे की कोई फोरकास्ट हमें नजर नहीं आ रही, कोई प्रीवियस डाटा नजर नहीं आ रहा, और ना ही ये नजर आ रहा है कि एक्चुअल क्या है ये डाटा। गवर्नमेंट अभी भी शटडाउन है, और ये डाटा अभी भी चेंज भी हो सकते हैं, डिले भी हो सकते हैं, ऑन टाइम आ भी सकते हैं या नहीं भी आ सकते। इसके अलावा अगर बात की जाए फेड वाच टूल की, यूएसडी के अगले रेट का डिसीजन होने में 39 डेज बाकी हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, और रेट ईज की प्रोबेबिलिटीज कम होती जा रही हैं हर गुजरते दिन के साथ। अगर अक्टूबर में हम देखते थे तो अक्टूबर में ये 99 ही 100% रेट कट की प्रोबेबिलिटीज थी, लेकिन अब वो 63% रह चुकी हैं। हर गुजरते दिन के साथ रेट कट की प्रोबेबिलिटीज कम होती जा रही हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा साफ है कि अब रेट कट होना या ना होना वो मार्केट अभी उसको प्राइसिंग नहीं कर रही, और जब जैसे ही रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ेंगी यूएसडी के ऊपर प्रेशर आएगा, और जैसे ही कम होती जाएंगी यूएसडी के ऊपर प्रेशर रिलीज होता जाएगा, और वो प्रेशर गोल्ड पे शिफ्ट होता जाएगा। अब इतना आसान नहीं है गोल्ड पे ट्रेड करना। चलिए मैं आपको चार्ट पे चल के एनालिसिस करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं डॉलर इंडेक्स के आपके साथ एनालिसिस शेयर करना चाहूंगा मंथली में। इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि सितंबर के महीने में मार्केट ने लो लगाया था, और उसके बाद मार्केट अपसाइड पे जाना शुरू हुई, और अभी तक
मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और अक्टूबर का जो क्लोजिंग है वो भी बहुत ज्यादा बुलिश हुई है, लगभग मारो बुझो बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। वीकली के चार्ट में देखें तो सितंबर के महीने में एक डोजी बनी, उसकी कंफर्मेशन हुई और उसके बाद मार्केट ने मुड़ के नहीं देखा। हालांकि ये गवर्नमेंट शटडाउन होने के बाद ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं और गवर्नमेंट शटडाउन होने के बाद तो मार्केट के ऊपर प्रेशर आना चाहिए था, लेकिन प्रेशर नहीं आया। ये वही चीज थी जो लोगों को मैं बता रहा था कि गवर्नमेंट शटडाउन हो डॉलर इंक्रीज होता है, ये पिछली हिस्ट्री बता रही है। और ज्यादातर एनालिस्ट जो कह रहे थे कि नहीं जी गवर्नमेंट शटडाउन नहीं होगी, अब डॉलर तो और जमीन बोझ हो जाएगा, डॉलर और गिरेगा, जबकि उन बेचारों ने कभी हिस्ट्री देखी नहीं है, उनको पता नहीं है कि हिस्ट्री में जब जब गवर्नमेंट शटडाउन हुई है तो डॉलर ने बूस्ट ही पकड़ा है, डॉलर मजबूत ही हुआ है, क्योंकि डॉलर नहीं छपते हैं। अब आप कहेंगे सर डॉलर नहीं छपेंगे तो डॉलर को तो वीक होना चाहिए, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं छप रहे, ये अनऑफिशियल छप रहे हैं और डॉलर धड़ाधड़ छपे जा रहे हैं और जानबूझ के गवर्नमेंट को शटडाउन रखा जा रहा है ताकि वो जितने डॉलर छाप सकते हैं छाप लें। खैर ये कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, ना ही कोई इसकी तस्दीक करेगा। हम बढ़ते हैं डॉलर इंडेक्स के डेली के एनालिसिस की तरफ और डेली में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट ने डबल बॉटम का पैटर्न बनाया था। लास्ट सितंबर में लो लगाया, उससे पहले जुलाई का लो लगाया और दोनों बॉटम्स के अंदर जबरदस्त किस्म की इंडिकेशन मिली अपसाइड पे जाने की और ये देखें मार्केट कितनी खूबसूरती से अपसाइड पे जा रही है। अब मार्केट ने अपना अगर प्रीवियस हाई जो मार्केट का हमने मार्क किया हुआ है अगस्त 2025 का, अगर 99.800 मार्केट ने ब्रेक कर दिया और उससे ऊपर एक विक बना दी तो फिर मार्केट पीछे मुड़ के नहीं देखेगी और डॉलर इंडेक्स 100 को क्रॉस करते करते 105 तक पहुंच जाएगा, यानी कि इसके अंदर आइंदा आने वाले दिनों में अपसाइड पे जाने की इंडिकेशन है। लेकिन रुके, जैसे नीचे डबल बॉटम बन गया है, इसी तरह ऊपर डबल टॉप भी तो बन ही सकता है ना। तो हम डबल टॉप को अभी से मार्क कर लेते हैं कि ये वाला लेवल, ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होना मार्केट के लिए ज़रूरी है अगर मार्केट मजीद फर्दर अपसाइड पे मूव करना चाहती है। तो ये आपने इस वीक की नज़र रखनी है, मंथ के स्टार्ट में और वीक के स्टार्ट में। और ट्रिक बड़ा आसान है, आपने पिछला हाई मार्क कर लेना है। अगर मार्केट उस हाई को ब्रेक कर दे तो अपसाइड पे जाएगी फर्दर, लेकिन अगर उससे पहले ही वो थोड़ा सा लो बना के वापस आना शुरू हो जाए तो फिर इसका मतलब है दोबारा मार्केट 96 95 तक आने के लिए तैयार हो रही है और फिर मार्केट 100 से ऊपर नहीं जाएगी और फिर आप गोल्ड के अंदर भी बहुत बड़ा बुलिश मोमेंटम देखेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने फेवरेट चार्ट यानी कि गोल्ड के चार्ट की तरफ। गोल्ड की अगर मंथली क्लोजिंग को देखा जाए तो 4002 पे गोल्ड मंथली क्लोज हुआ है और गोल्ड ने एक अपसाइड पे बहुत बड़ी विक छोड़ी है। बहुत बड़ी इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि अपने बॉडी के कम से कम 3 गुना है ये, और बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए हमर टाइप हो सकता है, इसको एग्जैक्टली डोजी नहीं कहा जा सकता क्योंकि बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन विक अभी भी बड़ी है। लेकिन इस तरह की विक्स माजी में पहले भी 1-2 दफ़ा देखने को मिल चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने अपसाइड पे गई थी। जिस तरह ये 2 डोजीज़ की मैं बात कर रहा हूँ या ये 2 डोजीज़ की बात कर रहा हूँ, इसके बावजूद मार्केट अपसाइड पे गई थी। ये आपको याद होगा अगस्त और उसके बाद मई, जून, जुलाई 3 महीने 4 महीने मार्केट हमें मैनिपुलेट करती रही कि मार्केट ने अब रिवर्स ही होना है और अपसाइड पे नहीं जाना, लेकिन उसके बाद आपने देखा मार्केट ने अगस्त में और सितंबर में और अक्टूबर में अपने ऑल टाइम हाइज को ब्रेक करके नए हाइज बनाए हैं। इस महीने मैं डोजी तो मैं कैंडल थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये देखें, ये एक गैप है, ये एक बहुत बड़ी डोजी एक गैप है। सबसे पहले तो मार्केट इस गैप को फिल करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो लोग समझते हैं सेल बेबी सेल, वो लोग ज़रा मार्केट से दूर रहें क्योंकि अभी मार्केट सेल नहीं होने वाली, मार्केट अपना गैप फिल करेगी यानी कि विक को फिल करेगी और विक को फिल करेगी इसकी क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट ने फर्दर कहाँ पे मूव करना है। तो इसका मतलब है इस मंथ हम 4100 को भी टारगेट करेंगे, 4200 को भी टारगेट करेंगे, इवन 4300 को भी टारगेट करेंगे और 4300 लगता हुआ हम देखेंगे। अच्छा ये मैं ऐसे वहाँ पे बातें नहीं कर रहा, ये देखें आपको मैंने अभी से पढ़ाना शुरू किया है कि अप्रैल को देखें, आप मई को देखें, आप जून को देखें, आप जुलाई को देखें। तो जब फर्स्ट टाइम मार्केट ने अप्रैल के अंदर एक वीक बनाई, 3500 का हाई बनाया, तो वो एक डोजी बनाई, तो लोगों को लग ही नहीं रहा था कि मार्केट फर्दर अब अपसाइड पे जा सकेगी। लेकिन जब मार्केट मई में ओपन हुई, मार्केट ने सबसे पहले अपनी वीक को फिल किया, गैप को फिल किया, फिर उसके बाद जून में भी मार्केट ने अपसाइड पे जाके गैप को फिल किया, फिर उसके बाद मार्केट ने जुलाई के अंदर भी जाके अपने गैप को फिल किया एंड उसके बाद मार्केट ने फाइनली अगस्त के महीने में ब्रेकआउट करने शुरू किए और उसके बाद सितंबर और अक्टूबर रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। बट यहाँ पे ट्रिक क्या है, लर्न करने की चीज़ क्या है,
यहाँ पे वही जो डॉलर इंडेक्स में मैं आपको ट्रिक बता रहा था, वही ट्रिक है, सिंपल सी। अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करो, अपॉर्चुनिटी से अर्न करो, वरना ये निकल गई तो प्रॉफिट नहीं अर्न करो फिर। देखिए हमें ये तो समझ आ गई कि मार्केट ये गैप फिल करेगी, कम से कम मार्केट इतना अपसाइड पे जो जाएगी 4300 तक, कम से कम 4300 तक तो हमें जाती नजर आ रही है। लेकिन अगर क्या होगा, अगर उस 4300 से ऊपर जाके 4400 का हाई लगा के फिर मार्केट वापस नीचे आ जाए, अगर मार्केट ऐसा करती है तो इस चीज़ की उम्मीद है कि नवंबर में भी मार्केट ने बुलिश ही रहना है, ऑल टाइम हाई ब्रेक करने हैं, और दिसंबर में भी मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करके अपसाइड पे भी जाना है, और मार्केट का जो बाय ट्रेंड है उसमें अभी भी ताकत है। लेकिन ऑन दी अदर साइड मार्केट थोड़ा सा ये गैप फिल करती है, अपनी विक्स को फिल करती है, और विक्स का जो हाई है वो ब्रेक करने से पहले पहले ही वापस नीचे आ जाती है, और मंथली क्लोजिंग जो है वो आगे 4200 4300 के नीचे नीचे होती है, इधर कहीं आगे क्लोजिंग होती है 4200 से नीचे नीचे। तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट ने दिसंबर में भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करना, और मे बी जनवरी में भी ना ब्रेक करे, तो दिसंबर और जनवरी दोनों ही ठंडे महीने रहेंगे, लेकिन अर्निंग से भरपूर रहेंगे, क्योंकि मार्केट रेंज में रहेगी। तो जो रेंज ट्रेडिंग करते हैं, जो अकाउंट्स को एवरेज करते हैं, उनके लिए सुनहरी मौका है। जो स्कैल्पिंग करते हैं वो फिर मार्क करेंगे 3800 3900, और हाई मार्क करेंगे 4200, और इसके दरमियानी वो 2-3 महीने टिप टिप लगा के बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो जिस तरह कि मैंने आपके साथ जिक्र किया कि लोग अपॉर्चुनिटीज के थ्रू अर्न करते हैं, मैं ये जब कहता हूँ कि ट्रेडिंग में अपने पैसे से कभी रिस्क ना लो, मार्केट से जो कमाया हुआ पैसा है उस पर रिस्क लो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, ब्रोकर्स के द्वारा कोई ना कोई ऑफर्स आती रहती हैं। आपने उन ब्रोकर्स की ऑफर्स को सीरियसली लेके उनसे फ़ायदा उठाना है। जिस तरह के एक रिसेंटली ऑफर आई हुई है, एक ब्रोकर ने मुझे ऑफर किया कि तुम्हारा कोई भी क्लाइंट जो फर्स्ट टाइम तुम्हारा क्लाइंट बन रहा है, वो अपना अकाउंट बना के तुम्हारे अंडर उसको वेरीफाई करके उसके अंदर कम से कम $100 डिपॉजिट करे, तो उसको जो पहली ट्रेड के ऊपर लॉस होगा वो हम पे बैक करेंगे। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। और अब मान के चलो कि तुमने इस अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया है, उस फॉर्म पे क्लिक करके सारा आपके सामने तरीकाकार आ जाएगा कि ये कौन सा ब्रोकर है और कैसे आपने इस अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। अब मान के चलो कि तुमने इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हुए 10 अकाउंट बना लिए नए, एक अपने नाम पे, एक किसी और के नाम पे, एक वाइफ के, एक गर्लफ्रेंड के, एक सिस्टर के, मदर के नाम पे, ब्रदर के नाम पे, फादर के नाम पे। मान के चलो कि तुमने 10 रियल अकाउंट क्रिएट कर ली है इस ट्रिक से फायदा उठाने के लिए और इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाने के लिए, और 10 के 10 अकाउंट्स के ऊपर तुमने कम से कम $100 का रिफंड ले लिया पहले ट्रेड के ऊपर लॉस का। तो ये पॉसिबल है कि तुम्हारी 10 की 10 ट्रेडें लॉस में ही जाएंगी पहले, और अगर तो लॉस में जाती है तो ब्रोकर तो तुम्हें $1000 पे कर देगा। लेकिन अगर वो लॉस में नहीं जाती, उनमें से कोई 3-4 ही प्रॉफिट में चली जाती हैं, मान के चलो, तो जो तुम $100 या उससे ज्यादा रिस्क लेना चाह रहे हो एक ट्रेड पे, तो उसका रिवॉर्ड भी तो 3-4 गुना या 5 गुना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम 10 से $15,000 कमा लोगे इंशाल्लाह, और ये 10 से $15,000 अब मार्केट का ही तुम्हारे पास आ गया, फिर वही लगाना है और उसी पे ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन खैर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस ऑफर से फायदा उठाना हुआ तो उठा लेना, बाकी आपकी मर्जी। ये ऑफर एंड हो जाएगी मंडे को, और ट्यूसडे को हमने लोगों को बोनस डिपॉजिट करना है, लेकिन उन लोगों की करना है जिन्होंने कम से कम $100 डिपॉजिट करके ये फॉर्म फिल कर दिया होगा, तो अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नवंबर के स्टार्ट में ही बता रहा हूँ कि नवंबर का महीना कैसे रहने वाला है, दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है, और जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है। ये 3 महीनों की आपको पहले से ही मैं ट्रेड दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसका जो लो मार्क करना है आपने, वो लो 3800 तक है मिनिमम, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नीचे नहीं ये जाना, ठीक है। लेकिन अगर ये ओपन होते ही 3800 को ब्रेक कर गया, तो हो सकता है ये 3500 तक भी चला जाए इसी महीने, जिसके चांसेस ना होने के बराबर हैं। क्योंकि अगर मार्केट जो है वो डाउन साइड पे आके अप साइड पे नहीं जाती और गैप को फिल नहीं करती, और डाउन साइड पे यहाँ पे आके नवंबर के महीने में ये मारो बोझो बेरिश कैंडल बना देती है, तो ये एक पैटर्न बन जाएगा इवनिंग स्टार का, जो कि बड़ा ही खतरनाक है। मंथली चार्ट में अगर ये बन गया, तो ये आने वाला 2026 पूरा तबाही का साल होगा। ये मैं पहले से ही बता रहा हूँ आपको, और फिर आपको दोबारा से 2600 पे भी गोल्ड नजर आ सकता है, यानी कि डाउन ट्रेंड का आगाज हो जाएगा फिर, जिसके अभी दूर दूर तक कोई चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे। इस तरह की कैंडल क्लोज होने की प्रोबेबिलिटीज 90% नहीं है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। अब आ जाते हैं वीकली चार्ट की तरफ, और वीकली चार्ट में आपको एक बेरिश कैंडल नजर आई,
लेकिन उसके अंदर वो उतना वॉल्यूम नहीं था। अगले महीने वीक फिर बेरिश कैंडल नज़र इस वीक फिर आपको बेरिश कैंडल नज़र आई है, लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम पिछली कैंडल से भी कम है और विक पिछली कैंडल से भी ज़्यादा है। इसका ये मतलब हुआ कि अब जो नवंबर की पहली कैंडल होगी वो शायद बुलिश की होगी, या फिर अगर बेरिश की बनती भी है तो इन दोनों से बड़ी विक होगी उसकी डाउन साइड पे, विच मीन के नवंबर के दूसरे वीक से मार्केट अपसाइड पे जाना शुरू कर देगी और वो 4200 और 4300 के लेवल्स में अगले 2 वीक में पहुंच जाएगी, यानी कि मिड या फिर नवंबर के एंड तक वो 4200 4300 तक पहुंच जाएगी। इतनी डिटेल से कैंडल बाय कैंडल, बॉल बाय बॉल आपको कोई भी चैनल, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दावा है पूरी दुनिया का कोई चैनल निकाल के दिखा दे जो आपको मार्केट की सारी हरकत, सकनात और प्रोजेक्टेड मूवमेंट बता रहा हो, बिकॉज ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल सेंटीमेंट एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट से भरपूर है। और इसमें प्योर टेक्निकल एनालिसिस हैं, इसमें जरा बराबर भी 1% भी किसी भी लैगिंग इंडिकेटर की कोई मिलावट नहीं है। आप देख रहे हो मूविंग एवरेज भी मैंने रिमूव की हुई है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर जो मेरी नजर में दुनिया का नंबर 1 इंडिकेटर है आफ्टर फेबोनाची को मैं इंडिकेटर की लिस्ट में रखता ही नहीं। फेबोनाची रिट्रेसमेंट इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो ये वीक अगर बेरिश वीक कैंडल बनती है तो काफी लंबी वीक के साथ बनेगी। अगर हम डेली के एनालिसिस की बात करें, चले अब मैं लेवल्स ऑन कर देता हूँ चार्ट की, नेक्ड कपड़े पहनाते हैं थोड़े से, क्योंकि नेक्ड चार्ट देखते कि आप भी थक गए होंगे, लेकिन मुझे जो एनालिसिस करने का जो नेक्ड चार्ट में मज़ा आता है वो ये लाइनें और इंडिकेटर ड्रॉ करके मज़ा नहीं आता। मुझे जो प्योर टेक्निकल नज़र आ रहे होते हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नेक चार्ट। और आप दुनिया के जो टॉप नोज ट्रेडर हैं, टेक्निकल एनालिस्ट, उनका चार्ट हमेशा नेक्ड देखेंगे, कभी उनके चार्ट पे आप गंद नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि डेली के चार्ट में तो ये देखें ना, एक मारूफ बुलिश कैंडल बन भी गई है और अब ये भी इंडिकेशन कर रही है कि साइड मार्केट का अब रुझान अप साइड पे जाने के लिए ये तैयार है। लेकिन हम इसको अभी टू अर्ली इन वार्निंग्स को नहीं लेते, लेकिन डेली के अंदर मैं आपको बता दूं, डेली के अंदर जो मार्केट के अंदर अपनी रिट्रेसमेंट थी वो अप टू 50% लगभग मार्केट ने कर ही दी है। अब इससे नीचे थोड़ा सा मार्केट के आने के चांसेस जरूर हैं, यानी कि 3850 या फिर 3830-20 के करीब, वो भी ट्रैप करने के लिए सेलर्स को, कि मार्केट नीचे जाने वाली सेल कर, वो सारी दुनिया सेल में लगेगी, ये फिर स्मार्ट मनी ऊपर ले जाएगी मार्केट को। लेकिन खैर डेली में मुझे मार्केट इतना ज़्यादा वो ड्रॉप होती हुई नज़र नहीं आ रही। मे बी मैक्सिमम 3800 तक मार्केट आए, जो कि 61% बनता है फेबो का लेवल। आप ड्रा करके देख लीजिएगा, मैंने ड्रा नहीं किया, मैं आपको जुबानी बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब हम चलते हैं आर्ली चार्ट्स के ऊपर और आपके लिए इस वीक की ट्रेड्स को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ से हमने बाय करना है और कहाँ से हमने सेल करना है। ये एक मैं सपोर्ट लाइन आपके लिए खींच रहा हूँ, इट्स अ डेड लाइन। अगर इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर तबाही हो सकती है। वो जो 2800 की बात, 3800 की बातें कर रहा हूँ, वो भी लग सकती हैं, लेकिन ये डेड लाइन है, ठीक है जी। डेड लाइन के दरमियान कौन कौन सी लाइंस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। H4 का चार्ट ओपन करता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा समझना आसान हो। बाय द वे पिछले कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने ब्लैक चार्ट का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, तो आपने ये भी बताना है कि ब्लैक चार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या वाइट चार्ट आपको ज़्यादा समझ आता है। कमेंट में वाइट चार्ट या ब्लैक फॉरेक्स चार्ट का आप कमेंट कीजिएगा, और आपके जो कमेंट्स होंगे जिस तरफ ज़्यादा वोट आएंगे अगले वीक से फिर वही चार्ट का कलर हम इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि ये ब्लैक चार्ट का इस्तेमाल मैंने इसलिए करना शुरू किया था कि मैं डेली गोल्ड की फोरकास्ट, डेली गोल्ड की ट्रेड में देता हूँ टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपने हमारा टिकटॉक या इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो ये बटन दबा के आप फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उनको दबा के फॉलो कर लें, क्योंकि डेली ट्रेड मिलती है टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पे देखें, एक तो हमारे पास रेजिस्टेंस का एरिया आ गया जो मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही, एक हमारे पास सपोर्ट का एरिया आ गया, 3900 हमारी सपोर्ट है और 4040 के करीब करीब हमारी रेजिस्टेंस है, यानी कि $100 के अंदर अंदर मार्केट मूव कर रही है। और इसने ये मूव करना शुरू किया था अक्टूबर में, अक्टूबर का लास्ट पूरा वीक ये इसी में रही है। तो 25-26 अक्टूबर को ये जनाब यहाँ पे इस जोन में दाखिल हो गई है 4000 को ब्रेक करके, और फिर इसने जो लो लगाया है वो 3886 का था, लेकिन आप मान के चलो 3900, तो 3900 और 4040 तो $140 या $150 की अंदर ही मार्केट मूव कर रही है, और फर्दर भी मार्केट को इसको ही लेके चलने का प्रोग्राम लग रहा है। लेकिन
जैसे ही मार्केट 4040 के एरिया को ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट आपको नजर आएगी 4100 और 4200 की तरफ जाती हुई, और वही मंथली की चार्ट में जो मैंने फेयर वैल्यू गैप बताया उसको फिल करेगी मार्केट। या फिर अगर डाउन साइड पे मार्केट आती है तो 3900 को टैप करेगी, और यहाँ पे भी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है 3970 से लेके 3950 तक, तो इसको मार्केट फिलअप करेगी। अगर इस गैप की बात की जाए तो वो प्योर गैप ये बनता है, तो ये मार्केट का एक सेंटर पॉइंट भी है और ये आपका गैप भी है, ठीक है। तो मार्केट अभी लास्ट इस वीक में तो मार्केट प्योरली 4040 से लेके 3960 के दरमियान रही है, इसी लेवल के दरमियान रही है। मार्केट का इन दोनों लेवल्स को पहले ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर वो डाउन साइड पे इस लेवल को ब्रेक करती है तो 3900 को ब्रेक करके अगर मजीद डाउन साइड पे जाती है तो फिर हम जाने देंगे, उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन इससे नीचे जाती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, इसका तरीकेकार क्या है कि हमने बाय करना है या नहीं, इसका ट्रिक बताता हूँ। जब भी मार्केट 39 के एरिया में आएगी तो क्या हमने बाय करना है वहां से या फिर सेलर बनना है, ये ट्रिक सुन लो, बड़े मजे का ट्रिक है। यहाँ पे देखो, मार्केट का जो लो है आपने सबसे पहले उसको मार्क करना है। ये देखो, ये एग्जैक्टली मार्केट का लो है। अगर मार्केट इस लेवल से पहले पहले या इस लेवल को टच किए बगैर रिजेक्शन लेके वापस अपसाइड पे जाना शुरू कर देती है तो हम यहीं से बाय कर लेंगे। 3950, 3920, 3925 बाय कर लेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाय करेंगे, और फिर मार्केट 4060 को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ने केवल $1 भी नीचे विक बना ली और ब्रेक कर लिया, फिर हम बायर नहीं बनेंगे, फिर हम सेलर बनने की कोशिश करेंगे, और फिर हम एक नया लो टारगेट करेंगे 3820 का। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है। आई होप आप इसको फायदा उठाएंगे और रिजेक्शन पे अच्छी ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न करेंगे इंशाल्लाह, और दुआओं में मुझे याद रखेंगे। अब देखिए, मैंने आपको हाइज भी बता दिए, लो भी बता दिए, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है कि मार्केट लो को टच करेगी 3980 या 3970, उसके बाद मार्केट अपसाइड जाएगी, अपना हाई ब्रेक करेगी 4040 का, 4040 का, और उसको रिटेस्ट करने पे आएगी। आप यहाँ से बाय करेंगे और अगला टारगेट हमारा 4100 या 4200 बनेगा इस वीक के एंड तक नए एनएफपी पे। बट प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि या तो ऊपर से ये वाला लेवल या फिर नीचे से ये वाला लेवल ब्रेक हो जाए, फिर ही आप ट्रेड करें। अगर अभी की रिसेंटली पूछते हैं तो रिसेंटली मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया और उससे पहले ही एक लो बनाया है, विच इज इंडिकेटिंग अस के मार्केट के नवंबर के फर्स्ट वीक में हमने डाउन साइड ट्रेड करनी है, और नवंबर के फर्स्ट वीक में मार्केट 3920 तक जा सकती है, और उस लो से पहले पहले जो प्रीवियस लो है उससे पहले पहले ये मार्केट रिजेक्शन खा के ऊपर जाएगी, और फिर नवंबर के सेकंड वीक से मार्केट अप साइड पे जाना शुरू होगी, जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस के स्टार्ट में आपको बोला था मंथली चार्ट देखते हुए। तो नवंबर के सेकंड वीक से आफ्टर एनएफपी हम बाय करना शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह ये फिर लो को ब्रेक नहीं कर पाएगा, अपना एक जो फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है मंथली में विक का, उस गैप को फिल करेगा, आप लोग प्रॉफिट करेंगे। कमेंट में मेरे लिए दुआएं लिखेंगे, लाइक का बटन प्रेस करेंगे, चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे, और जो आपके लिए ऑफर दी गई है लॉस रिफंड वाली, उससे भी फायदा उठाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो आई होप आपको ये गोल्ड के वीकली एनालिसिस बड़े पसंद आए होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने बायर सेलर कहाँ से बनना है, लेवल्स, उसकी रिजेक्शन या ब्रेकआउट के इंडिकेशन सब आपको बता दिए, और अगले 3 महीने की फोरकास्ट आपको कर दी। और इस दफ़ा गोल्ड की 2026 की ईयरली फोरकास्ट बड़ी खतरनाक होने वाली है, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो अपनी दुआ में याद रखें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपका फीडबैक ज़रूरी है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।